दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिभुवन भंडारी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार में। देखिए बात करेंगे आज जो है वर्ब जो है हमको किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? वर्ब की। सेंटेंस को बनाना है बाबू तो क्या करना है? वर्ब को चुनना है। वर्ब इंपॉर्टेंट होता है। वर्ब का मतलब होता है क्या? एक्शन, किसी भी चीज का एक्शन, क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया कब होगी बाबू? जब क्या होगा उसकी अहमता पता चलेगी। तो देखिए क्या है वर्ब का वो बताता है कि क्रिया करता कौन सी दशा में है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। करता कौन सी दशा में है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको जो है वर्ब कहते हैं। अब जैसे क्रिया को देखते हैं तो क्रिया मुख्यतः क्या प्रकार की? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार से बांटा जा सकता है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी ध्यान दीजिएगा मेन वर्ब। क्या? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। आपको कॉन्सिडर करना है। मजा नहीं आया तो बताइएगा। देखिए क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होता है? वो व्यक्ति के एक्शन को दर्शाता है। व्यक्ति के जो भी एक्शन हो, मतलब इसमें जो है ना किसी भी कंप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती, पूरक की। वो ये स्वयं पूरा हो जाता है। जैसे क्या है जो है रीड मीन्स क्या होता है? आप जानते हैं, पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। लिखना, दौड़ना, ये सब जो है क्या है? मेन वर्ब का कार्य करता है। कुछ वर्ब होते हैं जिसकी सहायता के बिना अधूरा रहता है, वाक्य पूरा नहीं होता है। जिसकी सहायता के बिना, जैसे राइट मतलब लिखना, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बात करेंगे तो ये क्या करता है? मेन वर्ब नहीं होता है। ये जो है किसी की सहायता करता है। इसको दो प्रकार से बांटा गया। एक को बोला गया प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी प्राइमरी एक्सिलरी। और जो है वर्डिंग थोड़ा साफ लिख दें। और जो है अगला होता है मॉडल एक्सिलरी। क्या होता है? मॉडल एक्सिलरी। कुछ लोग इसका नाम सुने होंगे, कुछ लोग नहीं सुने होंगे। मॉडल एक्सिलरी का कुछ लोग नाम सुने होंगे, कुछ लोग नहीं सुने होंगे अभी तक। हेल्पिंग वर्ब तक ही जानते होंगे। लेकिन मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता क्या है उसको देखते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है टू बी और डू, डीड, ये सब आते हैं किसमें? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब इसमें आगे चर्चा होगी विशेषतर से। और मेन वर्ब ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की। हम लोग जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को फोकस करेंगे और उसको जानेंगे। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को देखते हैं। अब बात आ गई हमारी जो है प्राइमरी एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी में देखिए क्या होता है। इसमें क्या होता है? डू। इसमें क्या होता है? टू बी का यूज किया जाता है ना। टू बी में कुछ वर्ड आते हैं। जैसे क्या है? इज आता है। और क्या आता है? एम आता है। आर आता है। और पास्ट में देखा जाएगा तो वाज आता है, वर आता है ना। ये सब क्या होते हैं? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होते हैं। और इसमें फ्यूचर में देखा जाएगा तो क्या आता है? सेल आता है। क्या आता है? सेल आता है। और क्या आता है? विल आता है। सेल आता है, विल आता है ना। यह सब जो है
किसमें? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। अब बात करेंगे, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में भी आता है। 3 टॉपिक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी में। पहला ये होता है, दूसरा होता है क्या? डू आता है, और क्या आता है? या फिर डज आता है। क्या आता है? डज आता है। और या फिर क्या आता है? जो है डिड आता है। डिड आता है। ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में ही रखा गया है। ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में रखा गया है ना। यही 2 ठो आते हैं, ये सब आते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जैसे क्या है कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। यहाँ पे क्या होगा? वह एक लड़का के लिए ही लगा दीजिए। ही मतलब वह होता है, और इज लग जाएगा। इज लग जाएगा। एक के लिए ए लग जाएगा, बॉय ना। देख रहे हैं, ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय। अगर मैं इज ना हो तो उसके बिना क्या होगा? शब्द। अगर मैं आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की खासियत है, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की यही खासियत है कि इसके बिना जो है, इसका प्रयोग होगा तो कॉम्प्लीमेंट का यूज होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। उसके बिना शब्द अधूरा रहेगा। जैसे ही इज वह है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई सेंस नहीं, नो सेंस। तो इसमें सेंस होगा कब? जब अ बॉय लगाएंगे। ही इज अ बॉय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वह एक लड़का है। सेंस आया? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, फिर आगे देखते हैं। आगे क्या होता है? जैसे कोई दूसरा ले लेते हैं, दूसरा। तुम स्कूल जा रहे हो। जाते हो करोगे तो टेंस चेंज हो जाएगा। जा रहे हो। जा रहे हो। तुम स्कूल जा रहे हो तो क्या हो जाएगा? यू आर गोइंग टू स्कूल। देख रहे हैं ना? तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो है मेन वर्ब और जो है हेल्पिंग वर्ब दोनों यूज किया गया। इसको प्राइमरी है ऑक्सिलरी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब के जैसा कि बताया 2 पार्ट होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है और मॉडल ऑक्सिलरी होता है। ये जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात हो रही है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में ये सब आते हैं, आपको याद कर लेना है, ध्यान में रखना है या ना। और ये खुद तीसरा आता है, ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में ही रखा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? हैज कहते हैं, या फिर हैव कहते हैं, और या फिर क्या करते हैं? हैड कहते हैं। पास्ट फॉर्म में इसी को देखेंगे तो हैड होगा। ये सब कहाँ पे आते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। मतलब सिंपल वाला सेंटेंस, जैसे क्या तुम गीत गाते हो। ये भी क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जा रहा है। इसमें भी यहाँ पे यस या ईएस जो लगाते हैं ना, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ही होता है दोस्त। जो यस या ईएस लगाते हो, नहीं लगाते हो तो यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हमने बोल दिया होता क्या, क्यों, या फिर बोल दिया होता नहीं ना, हमने बोल दिया नहीं गाते हो, गीत नहीं गाते हो, तो क्या हो जाएगा? डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। हेलो दोस्तों, अगला देखिए, इसी प्रकार से सेंटेंस का प्रयोग करते हुए देखते हैं। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में ही देखेंगे। जैसे मेरे पास एक किताब है। क्या है? मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक किताब है। तो इसमें क्या होगा दोस्त? आई, और आई के साथ हैज लगता है कि हैव लगता है, ये कंफर्म होना चाहिए आपको। आई क्या है? बहुवचन है। देखिए, आई, वी, यू, और क्या है? दे। ये सब क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। और बहुवचन में क्या होता है दोस्त? हैव का प्रयोग होता है।
या फिर आर का प्रयोग होता है, क्या फिर आर का प्रयोग होता है। और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग होता है पास्ट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में वर का प्रयोग होता है। ये सब आपको माइंड में रखना है। बहुवचन में ये सब क्या है, बहुवचन, बहुवचन यानी कि प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल नंबर, ये सब प्लूरल नंबर होते हैं दोस्त, प्लूरल नंबर। और या फिर दो या दो से अधिक व्यक्ति के नाम होंगे तभी हैज है, हैज सॉरी हैव और आर वर लगेगा ना, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, हैव, क्या लगेगा दोस्त, हैव लग जाएगा। और हैव, आई हैव अ बुक, इसके बिना अधूरा है एक किताब। ये क्या किया, ये जो है क्या किया, इसको पूरा किया। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है ना। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है ना, ये होगा। तो इसी प्रकार से अब देखते हैं क्या है हैड का। जैसे क्या है कि आ गया, मैं 2 दिन से गीत गाया हूं, मैं 2 दिन से गीत गाया हूं, मैं 2 दिन से गीत गाया हूं ना। यहाँ पे देखिए टाइम भी दिया है, और ये क्या हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसको टेंस का पूरा पढ़ाया हूँ, टेंस का सीरीज है हमारे पास है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसको पूरा जान लीजिएगा। अब देखिए क्या है, ये कौन सा टेंस है, हैज हैव का है, तो इसके साथ आई के साथ आई और हैव क्या होगा दोस्त, हैव होगा। उसके बाद गीत, गीत का क्या होता है, गीत का मतलब सिंग, सॉन्ग होता है, और गाया का मतलब होता है सिंग। सिंग का सेकेंड सॉरी हैव के साथ, हैव के साथ सदैव अगर में कोई भी मेन क्रिया साथ में जुड़ती है तो कौन सा, थर्ड फॉर्म दोस्त, रट लो कि जो है कि सर हैज, हैज या फिर हैव लगाएंगे या फिर हैड लगाएंगे तो क्या करेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। अगर हम क्रिया लगा रहे हैं तो क्रिया का थर्ड फॉर्म चाहिए हमको, ये जरूरी है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा, यस यू एन जी, संग, संग अ सॉन्ग, सॉन्ग फॉर, फॉर क्या है, 2 दिन से दोस्त, तो क्या हो जाएगा 2 डेज, 2 डेज। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखिए क्या हो रहा है, उसको देखते हैं। अब इसी प्रकार से अगर मैं यहीं पर दोस्त क्या हो जाता, क्या होता कि नहीं आ जाता या फिर क्या आ जाता, क्या आ जाता, यहाँ पे क्या आ जाता, ये हैव जो लिखे हो दोस्त ना, हैव कर्ता के पहले, सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट आई है, आई के पहले लगा दो हैव, तो क्या हो जाएगा, उसको बना दोगे और क्वेश्चन मार्क कंपलसरी हो जाएगा। अगर में नॉट है दोस्त, यही अगर में क्या हो जाएगा, देख इसको बना देते हैं, हैव आई संग, हैव आई संग अ सॉन्ग फॉर 2 डेज ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर में नॉट नहीं रहेगा तो यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा, हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।